13 तारीख को निर्णय ले लेंगे, वोट देंगे, लेकिन ये तय है सामंत लोग को नहीं देंगे, क्योंकि उसने हमको आज तक ठगने का काम किया है। आज अगर पाटा है हमको तो नीतीश कुमार ने हमारे साथ बहुत धोखा किया है। हमारा 7 विधानसभा है बेगूसराय में, आज तक 6 विधानसभा जो जनरल सीट है वहाँ से एक भी धानुक को टिकट नहीं दिया है, सिर्फ वोट लेने का आज तक काम किया है। वैसे व्यक्ति को हम विरोध करते हैं। लोकसभा में भी मंच से विरोध करेंगे, ये परमानंद का ऐलान है। हम लोग अगले 13 तारीख को फिर राजकारणिक की बैठक हम लोग करेंगे, उसमें तय करेंगे कि लोकसभा के चुनाव में धानुक समाज जो हमारा है, धानुक एकता मंच, हमको कहाँ वोट करना है, किसके पक्ष में वोट करना है। 13 के बैठक में हम लोग निर्णय लेंगे। हम लोगों ने बिहार में धोखा खाया है, जिसको हम लोगों ने नेता मानता रहा, नीतीश जी के जैसे लोगों को, उन्होंने हमारे धानुक जाति को केवल वोट बैंक के रूप में उपयोग किया। अंग्रेज के समय जो हमारा गजेटरी हुआ था उसमें डीएनए हम लोग को जो टेस्ट हुआ उसमें 60% हम आदिवासी से मेरा डीएनए मिलता है। रेस्टोरेंट की दुनिया में हर्ष गार्डन सिंघौल बेगूसराय की नई पेशकश कावेरी रेस्टोरेंट। स्वादिष्ट एवं हेल्दी भोजन के लिए शहर का गौरव हर्ष गार्डन का कावेरी रेस्टोरेंट। रूफटॉप लॉज, प्राइवेट डाइनिंग एरिया, लॉन एरिया और बेहतरीन सुसज्जित डाइनिंग हॉल के साथ आपको हम उच्च कोटि के सेफ और वेटर के सहयोग से न सिर्फ मनोनुकूल स्वादिष्ट व्यंजन परोसते हैं, बल्कि सत्कार भाव से अपनेपन का एहसास कराते हैं। बर्थडे सेलिब्रेशन, रिंग सेरेमनी, फैमिली गेट टूगेदर, बिजनेस मीटिंग आदि के लिए पधारे होटल हर्ष गार्डन कावेरी रेस्टोरेंट। पूरी तरह वातानुकूलित परिसर एवं भव्य रिसेप्शन के साथ लिफ्ट एवं पार्किंग की सुविधा। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय बेगूसराय के बाघा स्थित सामुदायिक भवन में हूं और आज यहां पर धानुक एकता मंच के बैनर तले धानुक समाज के लोगों की बैठक हुई है। बड़ी संख्या में यहाँ देखिए अब लोग मौजूद हैं और हम इनसे बात करना चाहते हैं क्यों जातीय एकता की बैठक कर रहे हैं और जो आने वाला अभी चुनाव है लोकसभा का, उसमें इनकी भूमिका क्या रहेगी। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष यहाँ चुने गए हैं नंदलाल राय, पूर्व जिला उपाध्यक्ष हैं। मुकेश धानुक को रिप्लेस कर दिया गया है और आप बन गए हैं अध्यक्ष। क्या लगता है आने वाले समय में इसका क्या विस्तार कर पाएंगे? देखिए, विस्तार तो ज़रूर करेंगे और हमारे जितने भी अच्छे अच्छे सहयोगी हैं सब लोग मेरे साथ हैं और सब लोग मिल कर के इस चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारा संगठन आगे बढ़ेगा और बहुत अच्छा मजबूत होगा। इस बार लोकसभा चुनाव बहुत पास है, क्या रहेगा मिजाज धानुक समाज का? कई जगह से ये भी खबरें आ रही हैं कि धानुक समाज अपना कैंडिडेट भी खड़ा कर रहा है। बेगूसराय में भी धानुक समाज से आते हैं पूर्व MLC राम बदन राय, जो अपनी उम्मीदवारी की दावेदार यहाँ से कर रहे हैं। कैसा रहेगा माहौल? धानुक समाज का क्या रहेगा रोल इस बार? देखिए, जो रोल था वही रहेगा। हम लोग का 13 तारीख को फिर बैठक है, उस बैठक में हम लोग निर्णय लेंगे। तो लोग जानना चाहेंगे ना कि धानुक समाज की क्या भूमिका रहेगी इस बार लोकसभा चुनाव में? लोकसभा ये देखिए कोई दल से जुड़ा हुआ नहीं है और हम लोग का आज संगठन का बैठक था। हम लोग संगठनिक बैठक किए हैं और हम अपने संगठन को मजबूत करना चाह रहे हैं और करेंगे। जितना हमारा हिस्सेदारी है उतना तो हमको मिलेगा ही, उसके लिए भी हम बोलेंगे और हम अपना जो भी मांग है वो सरकार के पास हम रखेंगे। 2.5% करीब है गिनती में आए हैं आप लोग? हाँ, 2.5% नहीं है, हम लोग तो 10% के नज़दीक हैं और उस पर हम लोग इसीलिए आत्ममंथन कर रहे हैं। हम लोग बैठ के मंथन करेंगे, गांव-गांव तक जाएंगे। 10% की बात आप कर रहे हैं? हाँ, 8 से 10% हम लोग हैं। महेश राय जी, आप क्या कहेंगे, क्या रहेगी इस बार भूमिका धानुक समाज की लोकसभा चुनाव में? धानुक समाज की भूमिका, आप संयोजक बनाए गए हैं? जी, प्रदेश संयोजक बनाए गए हैं। हाँ। लेकिन हमारा मानना ये है कि आज कार्यकारिणी का हम लोगों ने गठन किया है, उसके धानुक समाज के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में
नंदलाल राय जी को बनाया गया है, हम संयोजक हैं। लेकिन हम लोग अगले 13 तारीख को फिर कार्यकारिणी की बैठक हम लोग करेंगे। उसमें तय करेंगे कि लोकसभा के चुनाव में धानुक समाज जो हमारा है, धानुक एकता मंच, हमको कहाँ वोट करना है, किसके पक्ष में वोट करना है, 13 के बैठक में हम लोग निर्णय लेंगे। बार बार मांग उठ रही थी, आप लोग के बहुत से बैठक में चर्चा उठी थी, मांग उठी थी कि इसको शेड्यूल कास्ट में शामिल किया जाए धानुक समाज को। हाँ, ये भी हमारी मांग है, हमारे संगठन का ये भी मांग है कि दूसरे राज्यों में, देश के कई भागों में धानुक समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा मिला हुआ है, तो फिर बिहार तो ऐसे भी पिछड़ा हुआ राज्य है, उस पिछड़े हुए राज्य में धानुक समाज अति पिछड़ा हुआ है, इसको अनुसूचित जाति का दर्जा क्यों नहीं मिलेगा? जाति जनगणना हुआ है, उसमें दिक्कत ये हुआ कि हमारे समाज के लोग अभी उतना जागरूक नहीं थे, शिक्षा रूप से उतना जागरूक नहीं थे, जिसके चलते किसी क्षेत्र में कोई मंडल लिखते हैं, कोई राय लिखते हैं, कोई महतो लिखते हैं, कोई मेहता लिखते हैं, कोई सिन्हा लिखते हैं, कोई पटेल लिखते हैं। तो इस तरह से मंडल को दूसरे जाति में गिनती कर दिया, मेहता को दूसरे जाति में गिनती कर दिया, सिन्हा को दूसरे जाति में गिनती कर दिया। जो जनगणना कर्मी आए, कर्मी जनगणना अपने मन से गिनती कर दिया, जाति पूछ रहा था। जाति कहाँ पूछा सर? हम लोग का काम जाति पूछवे नहीं किया, टाइटल देखा उस हिसाब से वहाँ अकाउंट करा दिया, टाइटल देख अकाउंट करा दिया। अभी बात हो रही है, आप क्या कहेंगे संजीव भारती जी? धानुक एकता मंच के बैनर तले हम लोग आज कार्यकारिणी की बैठक में नवगठित अपने प्रदेश अध्यक्ष के साथ एक कमेटी हमारी तैयार हुई है, जिसने निर्णय लिया है जो 13 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के पूर्व संध्या पे हम लोग अपना निर्णय लेंगे। निर्णय कई मुद्दा पर लेना है। पहला तो हमारा जो दर्जा होना चाहिए एसटी का होना चाहिए था। झारखंड वगैरह या अन्य कई जगह हम लोगों को मैंने एसटी का दर्जा मिला हुआ है, यहाँ भी लेने की बात हुई है। लेकिन हम लोगों ने बिहार में धोखा खाया है, जिसको हम लोगों ने नेता मानता रहा, नीतीश जी जैसे लोगों को, उन्होंने हमारे धानुक जाति को केवल वोट बैंक के रूप में उपयोग किया और इसको भुगतना पड़ा हमारे ज़िला को। जो कर्पूरी ठाकुर जी ने इस बेगूसराय ज़िला में अति पिछड़ा का एक विधान पार्षद का सीट दिया था, जिस विधान पार्षद के सीट पे आज तक हमारे धानुक जाति के लोग ही चयन होके जाते रहे। अभी भी हमारे पास 3 वैसे योद्धा हैं जो उस कुर्सी पर बैठ के गए, जो किसी न किसी राजनीतिक दल में छिपे हुए हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जब देखा जो धानुक समाज मेरा पिछलग्गू है, टांग उठा के चलता है, उसने हमारे कुर्सी को ही बेच दिया। तो हम लोग 13 को बैठ रहे हैं सारे मुद्दा पे बात करने के लिए। जो बेगूसराय ज़िला में अगली बार भी हम लोगों ने नीतीश जी के बात पर जिनको वोट दिया, संजोग से वही प्रत्याशी है। और इस बार हमारा क्या ये होगा वो 13 तारीख को हम लोग तय करेंगे। जो हमको नीतीश जी के साथ जाना है या नहीं जाना है कहाँ जाना है, किस रूप में जाना है, हमारा जो डिमांड है वो किस तरह का है। संजीव भारती कह रहे हैं कि धानुक समाज को कोई फायदा नहीं मिला, पिछलग्गू बन के रह गया नीतीश कुमार का। नहीं, उनका कहना अपने जगह पे सही है, उनका कहना अपने जगह पे सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अधिकार अति पिछड़ा को मिला है, धानुक समाज को नहीं मिला है, अति पिछड़ा को मिला है। में मांग हो रही है शामिल करने, वो तो बहुत दिन से मांगे हो रही है। आप लोग उठाएंगे इसको फिर? हाँ, जरूर उठाएंगे। महेश राय जी, मजबूती से उठाएंगे सर। ये देखिए बहुत जो जगह घूमते हैं रामदास राय धानुक एकता बनाने के लिए, क्या रहेगा इस बार? धानुक एकता मंच के प्रदेश महासचिव पद पर हम थे और मुकेश धानुक के नेतृत्व में कर रहे थे। मुकेश धानुक जो है मैंने बिना संगठन को विचार विमर्श लिए वो एक राजनीतिक पार्टी बना लिए। हम जो संगठन बनाए थे सिर्फ अपने समाज को 38 जिला में संगठित करने के लिए। जो हमारी मांग है, जिसकी मुद्दा आपने उठाए हैं, पहला तो मेरा मांग यही है, इस संगठन का जो अनुसूचित जनजाति हमारा डीएनए है, आदिवासी 60%, 1896 में जो भारत सरकार अंग्रेज के समय में जो हमारा गजेटरी हुआ था, उसमें डीएनए हम लोग को जो टेस्ट हुआ उसमें 60% हम आदिवासी से मेरा डीएनए मिलता है। इसलिए हमारा 60%, इसलिए हम लोग का मांग है बजाबते बायोलॉजी के साथ इसका लड़ाई हम लोग जो संगठन बनाए हैं, इसका लड़ाई हम यहाँ से लेकर के न्यायालय तक लड़ेंगे और ये अधिकार लेकर रहेंगे कि मेरा एक ही भाई अनुसूचित जनजाति, एक भाई अनुसूचित जाति और एक भाई अति पिछड़ा जाति, एक जाति, एक देश, एक संविधान और हम लोग एक जाति। कहीं जनजाति हैं आप लोग? जी। कहाँ पर हैं? आप राजस्थान में चले जाइए, जनजाति है, जनजाति में है, एसटी में है,
आप मध्य प्रदेश चले जाइए, वहाँ 2 कैटेगरी में, एक राज्य में 2 कैटेगरी, वहाँ भी एक राज्य में एससी में धानुक को रखा गया, एसटी में भी रखा गया। सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा, भारत सरकार को, जब हमारा डीएनए 60% आदिवासी का है तो हमारे अलग अलग क्यों आपने जाति प्रमाण पत्र निर्गत करते हैं? तो 18 वर्षों से हमने आंख मूंद करके नीतीश जी के नेता मान लिए, जिनका आबादी आज से नहीं, बिहार शरीफ में भी कहा धानुक 10% है। और एक सरकार को मैसेज देंगे कि अब ये धानुक समाज ठगने वाला नहीं है। आपने जो ठगे 18 बरस से, अभी ठगाने वाला नहीं है। अब इसका वाजिब हक जो है वो आपको देना पड़ेगा, और नहीं दीजिएगा तो आप बेगूसराय से खड़े हो रहे हैं राम बदन राय, धानुक समाज आते हैं। संगठन किसी पार्टी का गुलाम नहीं बने, पार्टी का नहीं, हम कह रहे हैं कि धानुक समाज से आते हैं। धानुक समाज से आते हैं। राम बदन राय जी अगर हमारे संगठन के पास आएंगे, हमारे अध्यक्ष से बात करेंगे, हमारा संगठन फिर कमेटी बैठेगा, निर्णय लेगा, जो निर्णय होगा संगठन का वह सर्वमान्य होगा। उमेश पटेल जी हैं, क्या कहेंगे? अनुसूचित जाति में शामिल होने की मांग हो रही है धानुक समाज का को लेकर। ये अनुसूचित जाति में दर्जा के जो सवाल है वो आपका संविधान सम्मत नहीं है। आप जो है मंडल कमीशन के तहत जो अनुशंसा है राजनीतिक आरक्षण लोकसभा विधानसभा में, ये ज़्यादा उचित मांग है कि बेगूसराय की जो धानुक जनसंख्या है सब एक मत हो चुका है, और एक मत हो चुका है, किसी एक को ही देगा वोट। हाँ, एक मत हो चुका है। ऐसा नहीं है कि हम देखते हैं कि प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में कि एक कोई धानुक को चुन लेता है, मूड़ी खरीद लेता है, सोचता है यही सब धानुक वोट दिला देगा। ऐसा नहीं होने वाला इस साल सब धानुक एकजुट हैं और देंगे तो एक जगह वोट देंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शिव नारायण सिंह, घर खगड़िया चातर, अलौली ब्लॉक। क्या लगता है आपको संख्या कितनी होनी चाहिए आपकी? संख्या तो करीब 8 से 10% होगा। क्या है कि हमारा समाज जो है ना धानुक समुदाय, वो अपना बोलना भी नहीं चाहते हैं। वो लिखेंगे सिंह, राय, पटेल, कुछ बोलते हैं, भावनात्मक सुधार। टाइटिल हुआ, टाइटिल और जात में अंतर होता है। तो भैया जाति में इनको जो है ना थोड़ा बोलने में अभी दिक्कत है। क्या बोलते हैं ये लोग? ये कुर्मी बोलते हैं। हाँ, कुर्मी मतलब नीतीश कुमार। हाँ, और नीतीश कुमार से अब जो है ना इन सब लोगों को निकालना है, इसके लिए संघर्ष करना होगा। और हमारे जाति को जो है ना, आप यूपी में जाइए ना, एससी में है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जहाँ जाइए सब एससी में है, दिल्ली में भी, दिल्लियों में है। तो हम चाहते हैं कि बिहार में भी सड़क से सदन तक आंदोलन शुरुआत करेंगे। धानुक समाज को ये करना चाहिए कि जो अभी तत्काल जो हमको सत्ता में भागीदारी देगा उसके साथ इनको जुड़ जाना चाहिए। और कोई नीतीश गिटीश के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, कोई भाजपा मोदी के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। जो इनको सम्मान देगा उनके साथ रहना चाहिए, इनका कर्तव्य बनता है। मेरा नाम परमानंद सिंह है और मैं धानुक एकता मंच से जुड़ा हुआ था। प्रदेश में महासचिव के पद पर हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष ने पूरे टीम के साथ कमी किया, जिसके कारण आज हम फिर बनाना पड़ा हमको ये टीम। और अभी तक जो सामने बातें आई है, 13 तारीख को निर्णय ले लेंगे, वोट देंगे, लेकिन ये तय है सामंत लोग को नहीं देंगे, क्योंकि उसने हमको आज तक ठगने का काम किया है। आज अगर पाटा है हमको तो नीतीश कुमार ने हमारे साथ बहुत धोखा किया है। हमारा 7 विधानसभा है बेगूसराय में, आज तक 6 विधानसभा जो जनरल सीट है वहाँ से एक भी धानुक को टिकट नहीं दिया है, सिर्फ वोट लेने का आज तक काम किया है। वैसे व्यक्ति को हम विरोध करते हैं। लोकसभा में भी मंच से विरोध करेंगे, ये परमानंद का ऐलान है। धानुक समाज इतना धानुक समाज से, क्योंकि हमारे साथ ठगने का जो काम किया हम उसका झोला ढोने का काम नहीं करेंगे। गुस्सा में है। हाँ, एकदम गुस्सा में है। 18 साल से हमको गुस्सा दिला रहा है, गुस्से नहीं आ रहा था टीम। फिर एक हो जाइएगा सब। एकदम नहीं होंगे एक, हम पलटू राम नहीं है, हम एक नहीं हो सकते हैं। हम अपना संगठन के साथ चलते हैं, धानुक के साथ, और आज से नहीं 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ धानुक संगठन से। 13 अप्रैल को धानुक समाज की फिर से बैठक होने वाली है धानुक एकता मंच के बैनर तले बेगूसराय के बागा सामुदायिक भवन में। और उस दिन निर्णय होगा कि लोकसभा चुनाव में धानुक समाज किस ओर जाएंगे।
और एक जो बड़ी मांग उठ रही है धानुक समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की,